हाँ, तो यही तो किसान ने सीखा है। जो आज से हमने 4.5 साल पहले गलती की, वो हम गलती अब नहीं करेंगे। और एक एक किसान का संकल्प है पूरे राष्ट्र के किसानों का कि वो गलती अब नहीं करेंगे। हमने ये सोचा था कि जो आ रहे हैं ये सबसे बड़े वाले हिंदू आएंगे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कगार पे ले जाएंगे और देश को मजबूत करेंगे और देश का जो विकास की पहिया है ना, राष्ट्र को जो है ना निर्माण करेंगे और विश्व में हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन ये तो आए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान लेके आए, लेकिन यहाँ पता लगा हिंदू और मुसलमान लड़ा रहे हैं, बेटियों की आबरू लूट रहे हैं और रोजगार के नाम पे इन्होंने रोजगार खत्म कर दिए और आपस में लड़ाने के अलावा इन्होंने अब कुछ नहीं दिया। अगर दिया तो सिर्फ बेटियों के चीर हरण दिए। ये अब किसान समझ गया है, यही तो सीखने आए हैं। हिंदू अभियान तो चलाया है ना, बेटी बचाओ अभियान चलाया, बहुत बढ़िया चल रहा है। लखीमपुर खीरी में, उन्नाव में, कन्नौज में, बागपत में, बड़ौत में, आजमगढ़ में जिस तरीके से 4 साल में बेटियों की आबरू लूटी गई वो अब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बेटियां सब समझ रही हैं, देश पूरा समझ रहा है। और जो हमें लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ सीखनी चाहिए थी, सब किसानों ने यहाँ सीखा कि हमारे कौन हित में है, कौन हित में नहीं है, देश को कौन बचा सकता है, कौन नहीं बचा सकता है। जो 70 साल तक ये हमें गालियां देते रहे कि 70 साल तक देश लूटता रहा, मुझे लगता है कि 7 साल में जो देश को दर्द दिया, जो देश को जख्म दिए, जो किसानों को जख्म दिए, वो किसान 70 साल तक अब नहीं भूलेगा। अखिलेश की जब सरकार थी तब यही बीजेपी कहा करती थी कि यूपी में गुंडा राज है, सपाइयों का गुंडा राज चल रहा है, लेकिन क्या अब वही योगी राज में भी बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। जब अखिलेश की सरकार थी तो विकास हमें दिखाई नहीं देता था, गुंडा राज दिखाई देता था, क्योंकि मीडिया जो अखिलेश की फोटो लगा के और प्रचार करती थी कि आज देख लो उस बेटी के साथ ऐसा हो गया, आज उसने उसको टक्कर मार दी, आज उसने उसको अपहरण कर लिया है। लेकिन आज मीडिया की हिम्मत नहीं है, मीडिया की ताकत नहीं है और मैं कहता हूं कि मीडिया की औकात नहीं है जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगा के और जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो कन्नौज में हुआ, जो आजमगढ़ में हुआ, जो बागपत में हुआ, जो बड़ौत में हुआ, बेटियों को सुरक्षा के नाम पे अब बाबा योगी आदित्यनाथ की फोटो लगा सकें, ये हिम्मत मीडिया में नहीं है। लेकिन वो लोकतंत्र था अखिलेश यादव जी के जमाने में, उसमें सबको फोटो लगाने का अधिकार था, मीडिया को और हर आदमी को अपना कहने का अधिकार था। आज वो अधिकार छीन लिया गया। जो हमारी दलित बहनें जो आज पर्चा भरने गई, उनके चीर हरण किए गए, उनके पर्चे फाड़ दिए गए, उनके अपहरण कर लिए गए, अभी तक वो अपने घरों तक नहीं पहुंचे। यही योगी सरकार में जो दंगाई हुआ करते थे, जो गुंडे हुआ करते, उनके फोटो चिपका करके उनके यहाँ कुर्की कर दिया करते थे। तो कौन ये कुर्की कर दिया? किसके कुर्की करे? सारे जितने भी दंगाई और जितने भी क्रिमिनल और जितने भी देश के आतंकवादी हैं वो तो सब यहाँ आ गए। तुम हमें बता दो, अगर ये पुलवामा अटैक से लेकर के और देविंदर सिंह जो पुलवामा अटैक में जिसका नाम आया था और जिसके साथ आतंकवादी पकड़े गए थे, वो देविंदर सिंह कहाँ है? मुझे बताओ। ध्रुव सक्सेना कहाँ है? वो इनका रिश्तेदार है। तो ये जो देश के साथ साजिश करते रहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश से मतलब नहीं रखती, देश के लोगों से मतलब नहीं रखती, हिंदुओं से मतलब नहीं रखती, सिर्फ रखती है तो सत्ता की भूखी है, सत्ता से मतलब रखती है। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, और सबका साथ कर भी रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दूसरी पार्टियों से चुरा के और सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी का ये अपना नारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था वो नारा ये है कि यहाँ पूंजीवादी लागू करो, अडानी अंबानी को सक्रिय करो, देश का मालिक अडानी अंबानी को बनाओ और यहाँ जो है मनुवादी सिस्टम, जो आरएसएस का सिस्टम है वो इस देश में लागू हो। सत्ता में आने के लिए सबका साथ सबका विकास उन्होंने कहा था, सत्ता में आ गए और सत्ता के बाद तुम मुझे बता दो कि एक भी इन्होंने कोई काम किया हो सबका साथ सबका विकास वाला? कोई काम नहीं किया। आरएसएस के इशारे पे इन्होंने काम किए और मनुवादी व्यवस्था जो आरएसएस की है वो लागू किया और इन्होंने सिर्फ गरीब को गरीब किया और अमीर को अमीर किया। ये इनकी प्लानिंग है। आपने आरएसएस की बात की तो लगे हाथ में आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। आरएसएस के जो सरसंचालक हैं मोहन भागवत का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है और जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं या मुसलमानों को देश से बाहर जाने की बात करते हैं वो हिंदुत्व नहीं हो सकते, हिंदुत्व के विरोधी है।
तो मोहन भागवत जी ने अब क्यों बोला जब भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, इतनी लिंचिंगें हुई, इतने देश में जगह जगह मुसलमान मारे गए, और बिहार में तो मैंने यहाँ तक कि देखा कि जब एक महिला को नंगे करके कई किलोमीटर तक दौड़ाया और मारा गया और बेटियों की आबरू लूटी गई, लिंचिंग की गई, मोहन भागवत जी तब क्यों नहीं बोले? मोहन भागवत जी का पूरा सिस्टम जो है, अब उन्होंने जो बोला है वो चुनाव से प्रभावित होकर बोला। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचे, उन्हें मुसलमानों से नफरत है, देश के दलितों से नफरत है, देश को जो बहुसंख्यक एक बहुत बड़ा तबका है उससे नफरत है, जो हमारी ओबीसी एससी एसटी है सबसे सिर्फ उनको आरएसएस के जो 2 करोड़ लोग हैं पूरे देश में उनसे प्यार है, सबको वो मजदूर और मजबूर बनाना चाहते हैं, उनका देश से कोई प्यार नहीं। ये सब चुनावी भाषण है, इनको मैं बिल्कुल नहीं मानता, ये चुनाव के स्टैंड लिए हैं। तो आपको लगता है कि मोहन भागवत जो है 2022 के विधानसभा चुनाव बिल्कुल मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी की पिच तैयार कर रहे हैं, और ऐसी पिच पे वो अपना कहीं ना कहीं गेम फेंकते रहेंगे, बॉल फेंकते रहेंगे, जो कि मीडिया में एक चर्चा का विषय बनता रहे। मीडिया को जो बेटियों की आबरू लुट रही है, बेटियों की इज्जत लुट रही है, इतने अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, जो गोलियों से दागे जा रहे हैं लोगों के दिन दहाड़े, जो उत्तर प्रदेश में एकदम जंगल राज्य है, उसको छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुलवाती रहेगी, चाहे संघ संचालक से बुलवाना पड़े, चाहे ओवैसी से बुलवाना पड़े, चाहे वो किसी से भी बुलवाना पड़े, भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती रहेगी। क्या उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या उससे पहले लिंचिंग नहीं होती थी? लिंचिंग भारतीय जनता, सुन लो मेरी बात, उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं थी, जब लिंचिंग होती थी तो उसको सजा मिलती थी, और वो सजा ऐसी मिलती थी कि दोबारा हिम्मत नहीं करता था। अब भारतीय जनता पार्टी में जितनी लिंचिंग हुई है उनका सम्मान किया जाता है, और एक देश के मंत्री सम्मान करते हैं। और बता दूं, जो यहाँ बुलंदशहर में इंस्पेक्टर मारा गया था, वो इंस्पेक्टर का भी इन्होंने, हिंदू था ना, वो तो ठाकुर खानदान से आता था, लेकिन उस इंस्पेक्टर के बच्चों का दर्द आज पूछो जाके, तो वो इंस्पेक्टर को मारने वाले भी आज सम्मानित किए गए। इस भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ सत्ता में रहना जानती है, सत्ता का लाभ लेना जानती है। कुंडा के अंदर डीएसपी जियाउल हक को मारा गया था, जिसमें राजा भैया को अभियुक्त बनाया गया था। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने खुद कहा था कि राजा भैया ने मरवाया है, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी में ही मंत्री बना दिया जाता। कैसे देखते थे? राजा भैया जेल गए थे, नहीं गए थे? मुझे पहले ये बताओ, राजा भैया जेल गए थे, नहीं गए थे? राजा भैया मायावती की सरकार नहीं, जब वो ऐसो मरे थे तब राजा भैया जेल भी गए थे, और राजा भैया मंत्री पद से भी हटे थे। और राजा भैया आज कहाँ है ये देख लो, पहले आज किसकी गोद में बैठे हैं ये देख लो। राजा भैया आज कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है, वो मुकदमा उठ ना जाए, वो मुकदमे हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से हैं वो, और आज उन पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। उस टाइम जो मुकदमे हुए थे, और उनकी वाइफ जो थी, उनके कहने से जैसे उन्होंने कहा था वैसा सब कुछ हुआ था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में है, वो कितने भी केस करे, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नारा देती है, आपने देखा होगा कि अपराध मुक्त यूपी का नारा दिया गया, और उसके बाद जो अपराधी हैं वो यूपी छोड़कर भाग गए, और ये कहा योगी ने कि जो अपराधी वो यूपी छोड़कर भाग जाएं। अतीक अंसारी, मुख्तार अंसारी और तमाम बाहुबलियों की जो संपत्तियां हैं वो जमींदोज कर दी जाती हैं, कुर्क कर दी जाती हैं। किस नहीं, उनमें कमी है ना। हाँ। वो वजूद वाले लोग हैं। हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ गया, वो एक ऐसा है कि वो क्लीन चिट हो गया। जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 25 मुकदमे वापस ले लिए। हाँ। कितना बड़ा क्रिमिनल हो, हाँ। देश का आतंकवादी भी हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में अगर आ गया तो उस पर कोई दोष नहीं है, वो सारे दोष मुक्त हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की मशीन में आते हुए। मुख्तार अंसारी जो था वो क्रिमिनल है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी क्रिमिनल आ जाए, कोई भी आ जाए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना जानती है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आना तो भारतीय जनता पार्टी उसे दोष मुक्त कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई क्रिमिनल नहीं है जब उनकी सरकार में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, आपने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है अपराधी थे, 25 मुकदमे हटा लिए। आपको डर नहीं लगता कि योगी सरकार आपके ऊपर यूएपीए लगा कर तो यार आपको जेल में डाल? उत्तर प्रदेश में लाखों किसान मार दिए, 500 तो हमारे यहीं शहीद हो गए, और 10-20 हजार मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? बाबा योगी आदित्यनाथ जी को तो तसल्ली मिले। अगर सच्चाई कहने से अगर मौत आती होगी तो
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले किसान की मौत आएगी, क्योंकि सच बोलने से किसान कभी पीछे नहीं हटता। तो किसान तो ऐसे रहेगा ही नहीं, देश में सब मर जाएंगे। तो किसान सच बोलता है, किसान राष्ट्र हित में काम करता है, किसान राष्ट्र के लिए जीता है और अपनी जितनी औलादें होती हैं वो राष्ट्र के लिए देता है। किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बोलेगा, इल्जाम कुछ भी हो। भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव की जीत को किस नज़र से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की पंचायत नहीं हुई जीत, वो जीत अगर अधिकारियों की हुई, वो जीत वहाँ के डीएम और एसपी की हुई, वो जीत जो है गुंडई की हुई, वो जीत लोकतंत्र की नहीं हुई। लोकतंत्र आ रहा है, जीत उसे नहीं कहते। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र का अपहरण हुआ है। ये अपहरण अब जनता जब डायरेक्ट वोट देगी तो इसका जरूर बदला।